क्यों रो रही है आप भाभी? आपको तो खुश होना चाहिए ना। आखिर वही हो रहा है जो आप चाहती थी। नहीं नीलम, इस घर का बंटवारा हम कभी नहीं चाहते थे। लेकिन आपने बंटवारा होने से रोका भी तो नहीं ना भाभी। आप चाहती तो कानूनन तौर पर सोनाक्षी को इस घर से और ऋषि भैया की लाइफ से निकाल सकती थी। लेकिन हम ऋषि का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। कहते हैं ना, इंसान जिससे सच्चा प्यार करता है तो उसकी खुशी के लिए उसे उससे ही दूर जाना पड़ता है। और ऐसा ही मोड़ हमारी जिंदगी में भी आया। आपने अपना प्यार साबित करने के चक्कर में उस घर तोड़ने वाली लड़की को इस घर में आ जाने दिया भाभी। आप ऋषि भैया का दिल टूटने से बचाना चाहती थी ना। अब उस लड़की ने इस घर में दीवार खड़ी करके ऋषि भैया के दिल को कितना चोट पहुंचाया है। और आप अब भी चुप रहेंगी? हम चुप नहीं रहेंगे। हम सोनाक्षी को बहू का धर्म सिखाएंगे, तो उसे बदलेंगे। परिवार का महत्व और परिवार के साथ रहने का सुख क्या है उसका एहसास दिलाएंगे हम सोनाक्षी को। काहे कि ऋषि उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम सोनाक्षी को बदल कर दिखाएंगे। आप तो खुला आंखों से सपना देख रही है भाभी। आपको सोनाक्षी का कैरेक्टर पता है, फिर भी आप सोच रही है कि आप उसको बदल देंगी। हाँ, बदल देंगी। और ये हम सोनाक्षी के लिए नहीं, ऋषि के लिए करेंगे। इस घर के बंटवारे से उनका भी मन टूट गया है और पत्नी और परिवार के बीच में पिस गए हैं वो। इसलिए हमें इस मुसीबत को हल करना होगा और ये सोनाक्षी के बदलने से ही होगा। आपकी ये महानता एक दिन सब कुछ ले डूबेंगी भाभी। लेकिन अब हमसे अच्छा बने रहने की उम्मीद मत ही रखिएगा। दीदी, ऐसे घर में दौड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। सोनाक्षी को देखी ना, कैसे घर में दीवार खड़ा करवा दी। तो ऋषि को हमारे आंख के काजल की तरह चुरा रही है। दीदी, आप इसको घर से निकाल के भगाती क्यों नहीं है? फिर ऐसा ही चलता रहा ना दीदी, तो अपना बुढ़ापा एक दिन वृद्धाश्रम में ही कटेगा। सुरीली, क्या बक रही हो? हम सोनाक्षी को घर से नहीं निकाल सकते हैं। इतना बेइज्जती सहने के बाद भी? सोनाक्षी को चुनना हमारा गलती था, पर अब ना हम ये गलती सुधार सकते हैं और ना ही सोनाक्षी को घर से निकाल सकते हैं। काहे कि ऋषि का जान बसता है उसमें, और बॉनी का वजह से समाज में जो बेइज्जती हुआ था उससे सोनाक्षी ही बचाई थी ना। हमको बस अभी सोनाक्षी को अपना मुट्ठी में करना होगा ताकि वो हमारे बेटा को हमसे छीन ना सके और ऋषि के साथ उसका शादी कराने का फैसला गलत साबित ना हो, वरना पूरा जग हंसाई हो जाएगा। दीदी, आप कोई प्लान बनाई है या ऐसे ही सोच रही हैं? प्लान तो बनाए। हम जा रहे हैं। हाँ, सोनाक्षी बहू ये का है? हर चीज में अपनी नाक मत घुसेड़िए बुढ़ाऊ जी। अपने काम से काम रखिए आप। टाटा वाली, टाटा वाली, ऋषि माँ। अभी काहे चिल्ला रहे हैं इतना? आओ देखते हैं क्या हो गया। सोनाक्षी, सोनाक्षी, ये क्या है? आप सब लोगों के लिए चेतावनी, कि बिना हमारी परमिशन हमारे रूम में आना मना है आप सबको। अच्छा, ये घर है कि सरकारी दफ्तर? ये बोर्ड घर या दफ्तर देखकर नहीं, आप जैसे डिस्टर्ब करने वाले लोगों को देखकर लगाया जाता है। हम सबका इतना बेइज्जती तो मत करो। अभी हमने बेइज्जत करना शुरू ही कहाँ किया है। ए नौकरानी, चल लगाए यहाँ। अब आप सब लोगों को इस तरफ आने तो क्या,
खड़े रहने के लिए भी हमारी परमिशन लगेगी। चलिए चलिए, सब लोग जाइए अपने अपने रूम्स में। इतने सब लोगों की भीड़ में घुटन होता है, हमें हवा आने दीजिए। चलिए अब अगर हो गया हो तो नीचे उतरेंगे आप। चलो अब जल्दी से जाके हमारे और ऋषि के लिए खाना बनाओ। और हाँ, वो रोज की तरह बोरिंग सा दाल चावल लिट्टी चोखा मत बना देना। सूप बनाओ हमारे लिए। अब तुम सब देखते जाओ कैसे एक एक करके मैं सबके दिलों में इतनी दुख और तकलीफों की कीलें ठोकूंगी ना कि तुम सब लोग खुद ब खुद हमें और ऋषि को इस घर से छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाओगे। मुश्किल है रास्ता, कदम कदम पे उलझन से पड़े वास्ता, लेकिन हिम्मत ना हारे, चट्टान सा हौसला रे, सबसे अलग भी वो चमके जब गर्दिशों में हो तारे, बंद किस्मत के दरवाजे मेहनत से की खोल, बेटी हमारी सुरीली, ई खाना बनाई हो तुम? जितना आता था हम बना दिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो जाके खुद से बना लीजिए। सुरीली, ये है आपके परिवार का एकता सासू माँ। एक ही दिन में हवा निकल गया। देवरानी ने सुना दिया। माँ, नीचे पानी, पानी। क्या हुआ? ए बॉनी, तूने जानबूझ के हमारे सूप में इतना मिर्च मिलाया ना? नहीं, हमने नहीं मिलाया। देवी माँ की कसम। खाना तो तूने ही बनाया था ना, तो उसमें मिर्च मिलाने के कोई बाहर से आए थे? अब तू रुक। सोनाक्षी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे हो सकता है गलती से सूप में मिर्च गिर गया हो। गलती से गिरा हो या जानबूझकर, हमें तो तकलीफ हुई ना। अब इसकी सजा भी इसे मिलेगी। ये मिर्ची वाला सूप तो इसे पीना ही पड़ेगा। रुको, सूप में मिर्ची हमने मिलाया है, लेकिन क्यों? क्योंकि हम इस सोनाक्षी को इस घर में शांति से नहीं रहने देना चाहते। इसने पूरे घर में जो हंगामा मचा कर रखा है, अब हम उसका जवाब देंगे। ऋषि भैया लड़के हैं, उनके सामने ये लड़की होने का फायदा उठाकर कुछ भी किए जा रही है। अब हम देखते हैं
ये हमारे सामने कैसे अपना विक्टिम कार्ड खेलती है। ये चाहती है कि ये ऋषि भैया को लेकर इस घर से अलग हो जाए। अब हम इसको इतना परेशान करेंगे कि ये खुद ये घर छोड़कर भाग जाएगी। अच्छा रुको, अभी करते हैं हम पुलिस को फोन और उन्हें बताते हैं कि कैसे तुम और तुम्हारा पूरा परिवार नई बहू को दहेज के लिए अत्याचार करते हैं, और फिर देखना तुम और तुम्हारा सारा परिवार कैसे जेल जाते हैं। सोनाक्षी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप इस परिवार के साथ कुछ गलत मत कीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। और जो तुम्हारी ननद ने मेरे साथ गलत किया उसका क्या? हम उसके लिए भी आपसे माफी मांगते हैं, और आप जो भी सजा देंगे हम उसको भुगतने के लिए भी तैयार हैं। तो फिर अब हम बताते हैं, तुम्हें करना होगा मिर्ची स्नान। तुम्हें तीखा वाला लाल मिर्च के पानी से नहाना होगा। सोनाक्षी, ये कैसा हैवानियत वाला काम करने का सोच रही हो तुम? जो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ मेरे सूप में इतनी लाल मिर्च मिला के किया, वो कौन सा इंसानियत वाला काम था जो तुम हमें हैवान वाला काम बता रहे हो? बोलो अपनी प्यारी ननद से कि अभी के अभी तुम्हारे लिए तीखा मिर्ची वाला पानी तैयार करके बाहर लेकर आए। हम नहीं कर सकते ये सब। अच्छा तो रुको, अभी सबको भेजते हैं हम जेल। सोनाक्षी जी आप रुकिए, नीलम बना देगी। नीलम बना दो मिर्च वाला पानी। नहीं, हम नहीं बना सकते। तुम हमको अपना भाभी मानती हो ना, प्लीज बना दो ना। ठीक है भाभी, बना देंगे, लेकिन इस शर्त पे कि ये सजा हम भुगतेंगे। नीलम प्लीज, तुमको हमारी कसम। ठीक से डालो। सोनाक्षी, ये गलत है। क्या कर रही हो तुम? रोको उसको। हमें मारने की कोशिश की गई है, आज हम इसको सजा दिए बिना मानेंगे नहीं। भले ही सोनाक्षी में लाख बुराई हो, पर इस पौनी को औकात दिलाने में ये एकदम मेरे जैसी है। चलो अब इस मिर्च वाले पानी से स्नान करो। भाभी, अब इंतजार किस चीज का हो रहा है? वैसे भी धूप बर्दाश्त नहीं है हमसे, जल्दी करो। सोनाक्षी,
माँ पानी जल्दी से। एक दिन इसी सोनाक्षी की वजह से इसी अनमोल की कीमत जान पाएगा। हम भी भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं। हमारा अनुभव कहता है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा। ऋषि, आप एक दिन बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अब तुम आराम करो, देखना थोड़े ही टाइम में तुमको राहत महसूस होने लगेगी। हम नॉर्मल क्यों नहीं हुए माता रानी? अगर हम भी नॉर्मल होते तो ऋषि हम पर भी मरते, हमसे भी प्यार करते जैसे सोनाक्षी से करते। उनके इसी प्यार की खातिर हर दुख तकलीफ को सहते हुए भी जीने का हिम्मत बना रहता है। माता रानी, हम उन पर अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। नीलम, तुम्हारा दिमाग का घास चढ़ने गया है। तुम वो बॉनी के लिए अपने भाभी के खाने में मिर्ची मिला दी। वो तो शुक्र है कि वो तुमको सजा देने के बारे में नहीं सोची है। हमें सजा देगी माँ? अगर वो हमसे उलझेगी ना तो हम अनमोल भाभी की तरह बर्दाश्त नहीं करने वाले। जैसे को तैसा सबक देना आता है हमें। नीलम, तुम्हारा इतना आकड़ अच्छा नहीं। अभी समझ नहीं पाई हमको। बहुत देखे तुम्हारे जैसे। और हम अपनी अनमोल भाभी के लिए क्या क्या कर सकते हैं ना, तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, इतना घमंड अपनी भाभी, मेरा मतलब हमारी नौकरानी पे? तो ठीक है, हम भी तुम्हें चैलेंज करते हैं कि अगली बार तुम चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाओगी। ऋषि, तुम हमसे नाराज होने से पहले ये तो सोच लो कि हमें पहले परेशान किसने किया था। तुम्हारी बहन ने ना, और उसके बाद उस बॉनी ने, जिसे तुम अपनी दोस्त दोस्त कहकर सर पर चढ़ाए रखते हो। और उसने खुद ही तो आगे बढ़कर सजा अपने सर लेने की इच्छा जाहिर की। तो बताओ, इसमें अब हम गलत कहाँ हुए? और इस घर में हम तो कभी किसी को परेशान ही नहीं करते। पता नहीं फिर सब हमें ही क्यों इतना परेशान करते हैं। देखो सोनाक्षी, अनमोल से हमारा सिर्फ दोस्ती वाला रिश्ता है
और हम इस रिश्ते का कदर करते हैं। अनमोल एक बहुत अच्छी लड़की है और हम नहीं चाहते कि कोई उसको बेवजह परेशान करे। इसीलिए अगर तुम चाहती हो कि हमारा मूड अच्छा रहे तो अनमोल के साथ हैवानियत करना बंद कर दो। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। हम मान जाते हैं तुम्हारी बात और हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद दोबारा कभी अनमोल के साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ तब तक जब तक वो अपनी हद पार नहीं करते। ठीक है? हम जानते हैं ऋषि कि तुम्हें अपने परिवार वालों पे और उस बॉनी के मोह से निकालना इतना आसान नहीं, लेकिन अब तुम देखते जाओ कि कैसे हम अपने 36 के 36 गुणों का इस्तेमाल करके ऐसा चक्रव्यूह रचाएंगे कि तुम खुद ब खुद अपने घर वालों को और उस बॉनी को बाहर निकाल के फेंक दोगे इस घर से। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.